हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा फर्स्ट सेमेस्टर वालों के थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर मतलब आप लोगों का जो आता है एजी 1003, जिसका पेपर कोड रहता है। और इसका जो नेम रहता है कोर्स का, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के नाम से रहता है। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 2022-23 के आप लोगों को पेपर लगातार करा रहा हूं, जो कि हमारे चैनल पर आप लोगों को लगातार मिल जाएंगे। ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी आने वाले पेपर में हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आप लोगों को देखते हैं, बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस वीडियो की जो टाइमिंग रहती है, जो पेपर की आपकी टाइमिंग रहती है 2 घंटे की रहती है। मार्क्स जो रहते हैं वो 50 नंबर के रहते हैं। इतना कि सभी लोगों को पता होगा कि पेपर जो आता है आप लोगों का 3 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, बी और सी में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में क्या पूछा जाता है? इसमें लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 5 अंकों का होता है हमारा। ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। तो इसमें बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को इसमें पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीएच को परिभाषित कीजिए तथा कृषि में पीएच की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लोगों को पीएच की परिभाषा देनी है तथा कृषि में पीएच का वर्णन महत्व समझाना है। तो डिफाइन पीएच, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एग्रीकल्चर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में क्या आता है? कीटनाशी को परिभाषित कीजिए। कीटनाशी के 3 उदाहरण लिखिए। तो डिफाइन पेस्टिसाइड, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है। इसमें बात करते हैं पेस्टिसाइड की। अगला क्या आता है? सी नंबर। सी नंबर में क्या है कि मृदा संगठन, मृदा अवयव क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल क्या है, इसके बताना है। तथा डी नंबर में पूछा गया मृदा कणाकार, सॉइल टेक्सचर के बारे में बात की गई। सॉइल टेक्सचर को, कणाकार को किस प्रकार का होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अब 5 नंबर के हिसाब से आप लोगों को बताना है, तो 5 नंबर के हिसाब से आप लोगों को कम से कम 1.5 या 2 पेज इसमें लिखना होगा। इससे ज़्यादा आप लोग नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि मृदा रंध्रता को परिभाषित कीजिए, कृषि में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। मृदा रंध्रता को परिभाषित कीजिए तथा कृषि में इसके महत्व को वर्णन कीजिए। डिफाइन सॉइल पोरोसिटी एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल पोरोसिटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला आता है कि मृदा कार्बनिक पदार्थ का मृदा गुणों पर प्रभाव लिखिए। तो इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। इसमें बात करेंगे। इसमें आता है, इसके बाद सेक्शन ए आप लोगों का खत्म हो जाता है। इसके में बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या आता है कि आप लोगों के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप जो होते हैं आप लोगों के क्वेश्चन, ये 4 दिए जाते हैं। 4 में से कोई एक प्रश्न करना होता है, जो कि 10 अंकों का होता है हमारा। ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दूसरा नंबर कि भारत में पाए जाने वाली मृदा समूहों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो भारत में पाए जाने वाले जो मृदा समूह होते हैं, मेजर ग्रुप्स होते हैं, सॉइल ग्रुप्स होते हैं, उनका वर्णन करना है इसमें। तो डिस्क्राइब द डिटेल द मेजर ग्रुप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है कि मृदा कणाकार क्या है, विभिन्न प्रकार के मृदा कणाकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज सॉइल टेक्सचर एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टेक्सचर। इसमें सॉइल टेक्सचर आप लोगों का पूछा गया है, मृदा कणाकार क्या है तथा उसके प्रकारों का भी वर्णन आप लोगों को करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अथवा में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा को परिभाषित कीजिए तथा यह किस प्रकार बनती है, मृदा बनने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन करना है। मतलब आप लोगों का 10 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसमें सभी में आप लोगों को डिस्क्राइब करके ही लिखना पड़ेगा। कम से कम 3 पेज, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 4 पेज लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि आप लोगों का नहीं तो टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है। ठीक है। तो इसमें बात करते हैं डिफाइन सॉइल, हाउ डज इट फॉर्म, डिस्क्राइब इन डिटेल्स एंड डिफरेंट सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। इसके बाद बात करते हैं इसी में अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि मृदा कार्बनिक पदार्थ पर एक वैकल्पिक लेख लिखिए। तो मृदा काल्पनिक पदार्थ पर एक वैकल्पिक लेख लिखिए। तो राइट ए साइंटिफिक ऐसे ऑन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पर आप लोगों को बताना है। ठीक है। चलिए इसी प्रकरण में हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी इस प्रकार की वीडियो को देखने में। ठीक है। और अगर आप जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे एग्जाम तक। और आप लोगों के लिए मॉडल पेपर 2024 के नाम से भी आप लोगों को वीडियोज़ हमारे चैनल पर प्रोवाइड होंगे, जिससे आप लोगों को रिविजन करने में आसानी रहेगी। इसी क्रम में हम बात करते हैं सेक्शन सी की।
सेक्शन सी क्या होता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं। इसमें भी 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें से कोई एक प्रश्न आप लोगों को उत्तर देना होता है, जो कि आप लोगों का कितने 10 अंक का होता है, ठीक है। तो 10 अंक में आप लोगों को कम से कम 3 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज लिखेंगे, बस इससे ज़्यादा आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीएच क्या है, पीएच ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसी क्रम में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अथवा में दिया गया कि मृदा क्षारीयता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मृदा क्षारीयता से आप क्या समझते हैं, मृदा क्षारीयता की विस्तृत व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई सॉइल एल्केनिटी एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट सॉइल एल्केनिटी। तो इसके बाद बात करते हैं अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है आप लोगों के, 2 क्वेश्चन और हैं। तो मृदा परिच्छेदिका का स्वच्छ चित्र बनाकर उसके विभिन्न संस्तरों को दर्शाइए। तो ये आप लोगों का 10 नंबर का है और बहुत ही सरल क्वेश्चन रहता है। इसमें मृदा परिच्छेदिका आप लोगों को बनानी है और उसमें क्या है, संस्तरों के नाम लिख देने हैं, बस सबसे सरल आप लोगों का क्वेश्चन यही रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन अथवा में दिया गया कि मृदा प्रदूषण पर एक वैज्ञानिक लेख लिखिए। मतलब राइट एंड साइंटिफिक ऐसे ऑन सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को इस पर एक निबंध लिखना होगा, ठीक है। पूरे 10 नंबर का 3 से 4 पेज में आप लोगों को इसको डिस्क्राइब करना होगा सॉइल पॉल्यूशन पर, मृदा प्रदूषण पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे आपको, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की सारी जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को तैयारी तक ज़रूर प्रोवाइड कराते जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।